Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14 and chapter name is water. In previous class, we started at one point, what is water cycle? Okay, what is a water cycle? In that, water cycle is a continuous cyclic movement of water from earth to air and back again to the earth. Water cycle completed in a different steps. First step we almost clear about that ki evaporation process and transpiration process. Ki water convert into a water vapor on heating through a two process. First one is evaporation and second one is transpiration. After that, what happened? Next point is how are clouds form in the water cycle. We discuss in today's class. Okay. Before that, okay class. So now, how are clouds formed? Clouds are formed by the process of condensation. Clouds कैसे form होते हैं? Condensation के through form होते हैं. What is the condensation process? Water vapor convert into a water on cooling. That process known as a कंडेंसेशन. ओके, हमने इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन में क्या रीड किया कि सनरेज के वजह से या किसी भी हीटिंग सोर्स की वजह से वाटर जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? वाटर वेपर के अंदर. अब वाटर वेपर कहाँ पर है? एयर में. ओके अब हमने ये जो ग्लास लिया है, हमने हाफ फिल्ड ग्लास लिया, उसमें 2 और 3 आइस क्यूब डाली. दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? उस ग्लास के अंदर जो वाटर है आइस क्यूब की हेल्प से क्या कर रहे हैं? गर्म तो नहीं होगा, ठंडा ही होगा ना. तो उस पानी को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं. अब उस पानी को हम जिस ग्लास टम्बलर के अंदर हमने यूज किया है, तो ग्लास टम्बलर की जो सरफेस है वो भी क्या हो गई? कूल हुई. तो एनवायरमेंट के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो इस ग्लास की कूल सरफेस पर स्ट्राइक होंगी, इसके पास आएंगी, तो वहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब इस कूल सरफेस पर स्ट्राइक होती हैं या टच होती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं वापस इसके अंदर वाटर में. मींस यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है. दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व दैट हियर सम वाटर ड्रॉपलेट्स इज देयर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसकी वजह से क्या ग्लास का पानी कम होगा, ज्यादा होगा या सेम रहेगा? देखिए ग्लास टम्बलर का पानी तो सेम रहेगा ना, क्योंकि बाहर की तरफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आई हैं? एनवायरमेंट में जो वाटर वेपर थी उससे स्ट्राइक होकर उसकी वजह से यहाँ पर बनी है, ना कि अंदर के जो ग्लास का पानी था वो ऐसा थोड़ी है ग्लास के अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो हम ग्लास टम्बलर में जैसे पानी डाल देते हैं वो तो हर टाइम बूंदों के रूप में या ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता. ओके, तो आंसर क्या था कि भाई ग्लास टम्बलर के अंदर जो वाटर है वो सेम रहेगा, बिकॉज क्योंकि बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरमेंट की जो वार्म एयर थी वो कूल होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमें ऑब्जर्व होती है एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में. इज इट क्लियर? ओके, नाउ ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है यही क्लाउड्स फॉर्म करवाता है. ठीक है, तो क्लाउड्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ओके, जो फिनोमिना है ऑफ चेंजिंग द वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ब्रिंगिंग बैक वाटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. वापस से वाटर वेपर को यानी कि वाटर को वापस से सरफेस लाने के प्रोसेस में कंडेंसेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Is it okay? Next is formation of clouds. How clouds form? We discuss here. Okay. Now, clouds are formed as a result of condensation. This is explained as follows. First one is when air containing water vapor is heated by the sun, it rises up and it lighter. देखो warm air हमेशा lighter in weight होते हैं. Okay. Cool air heavy in weight होती है. ओके तो जैसे ही सनरेज की वजह से वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में तो उसको वेट कैसा हो जाएगा? लाइटर इन वेट हो जाएगा. ओके, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर फॉल द एयर गेट कूलर. जैसे जैसे ये जो लाइटर होने के बाद में एनवायरमेंट में जब ये वार्म एयर या वाटर वेपर जाने स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर टेम्परेचर कंपेरिजन टू अर्थ थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, तो एयर गेट्स कूल और वहां पर एयर कैसी हो जाती है? वापस से कूल होना स्टार्ट हो जाती है और हेंस वाटर वेपर मूव अप एट कूलर. जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे कूलर होती रहती है. ओके, व्हेन कूल्ड वाटर वेपर
जो है रीचेज अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पर जैसे ही पहुंच जाती है इट कंडेंस टू फॉर्म अ वाटर ड्रॉपलेट। अब ये जो वार्म एयर एक प्रॉपर हाइट पे जब चली जाती है तो कूल एयर में चेंज हो जाती है, दैट मींस कूल होने के कारण क्या हो गई, जो वार्म एयर है या वाटर वेपर है वो कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। These droplets remain suspended in air and form a cloud. As the cloud cools further, the water droplets join together and become bigger to form water drops. अब इसी तरीके से ये जो water droplets है वहां पर क्लाउड्स फॉर्म करने स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक वाटर ड्रॉपलेट दूसरी वाटर ड्रॉपलेट से थर्ड वाटर ड्रॉपलेट से साथ में ज्वाइन होती है और बिगर वाटर ड्रॉप बनाना स्टार्ट कर देती है। ओके, विल फर्दर कूलिंग होती है, दीज वाटर ड्रॉप्स बिकम बिगर एंड हैवियर एंड फॉल ऑन अर्थ और रेन ड्रॉप। अब ये जैसे जैसे ये ज्वाइन होती रहती है तो धीरे धीरे इनका जो वेट है वो थोड़ा हैवी होता रहता है, तो जैसे जैसे ये बिगर और हैवियर होंगी वैसे ही ये रेन ड्रॉप की फॉर्म में अर्थ पर आना स्टार्ट कर देती है। इज इट ओके? तो आपको ये समझ में आया हाउ क्लाउड्स फॉर्म एंड हाउ रेन हैपन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज हियर इज कंडेंसेशन, हमने पढ़ा कूलर एयर हो गई व्हेन द एयर, एक सेकेंड, कूल हुई सफिशिएंट हाइट पे जाने के बाद में जो एयर है वो कूल हो जाएगी, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगी। ओके, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स रिमेन फ्लोटिंग होती है एनवायरमेंट में, वो किसके जैसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, क्लाउड के जैसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद में ये जो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स है कम टुगेदर एंड फॉर्म अ large size drop of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special condition it may also fall as hail or snow. अब ये जो water droplets हैं कभी जब ये अर्थ पर वापस अगेन वापस आ रही हैं तो हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ओके, what we call in a special condition is thus water in the form of water go into the air by evaporation and transpiration and form cloud, then come back to the ground as rain, hail or the snow. different form में ये वापस अर्थ पे back again हो जाता है water. Okay, now next point is back to the ocean. How water back to the ocean? The rain water, hail or snow that fall on the earth, on the sea, ocean, river, lake, land surfaces get distributed in many ways, but ultimately find it may be go to the ocean. ये different way से आ जाए, जैसे भी हो rivers के through ये वापस जितना भी water है come back in the to the oceans. Okay, and almost all land surfaces are above the level of oceans. Most of the water that fall on the land as rain, snow, sooner as to come back to the ocean. This happen in many ways. ये जो वापस से ocean में mix होना है सारा water, ये बहुत तरीके से mix होता है। We discuss here. Snow in the mountain melt. जो snow की form में जो water come back हुआ है वो mountains पे melt होगा, melt होने के बाद में snow water में होगी. This water flow down the mountains in the form of a stream and rivers, और यही water flow down होगा कहाँ पर, streams और rivers में. And some of the water that fall on land as a rain also flow in from the river, जो बारिश की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में जो पानी नीचे वापस रीगेन हुआ है वो सब rivers में, streams में flow होगा. Most of the river cover long distance on land and ultimately fall into, जो rivers है ये ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और ओशियन, लास्ट में कहां पर गिरती है, सी में या ओशियंस में. हाउएवर वाटर फ्रॉम सम रिवर फ्लो इनटू अ लेक, और कुछ लेक के थ्रू. द रेन वाटर आल्सो फिल अप द लेक एंड पॉन्ड्स. जो रेन वाटर है वो भी लेक और पॉन्ड्स जो है वहां पर जो पानी फिल होता है वो भी किसकी वजह से होता है, रेन वाटर की वजह से. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम टू बी डिसअपियर इन द सॉइल. काफी सारा रेन वाटर जो है ग्राउंड के अंदर सीपेज होकर ग्राउंड में चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है सॉइल में, उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, है ना. सम ऑफ दिस वाटर one second, some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. अब ये वापस से जो पानी है क्लाउड्स में जाएगा तो वापस से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा. the rest seep water into the ground, और बाकी जो उनका बचा हुआ जो लेक और यहाँ पर पॉन्ड में जो पानी है वो या तो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा या इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस से क्लाउड्स फॉर्म करेगा.
मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर, जैसे ओपन वेल होगा, होते हैं अपने, आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक एज वेल. इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय द हैंड पंप और ट्यूबवेल. इसमें है जो ग्राउंड वाटर है उसको हम किसके थ्रू हेल्प, किसके हेल्प से यूज कर सकते हैं. आपने हैंड पंप देखे होंगे, ट्यूबवेल देखे होंगे, या प्रॉपर जो वेल होते हैं उनके अंदर जो वाटर होता है वो कौन सा होता है बेटा, ग्राउंड वाटर ही होता है. ओके, द मोर हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर. जहां पर भी जिस भी एरिया में हम इस ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें एक डिग को फाइंड करने की जरूरत होती है जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा प्रॉपर. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम. और ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करना भी वरी हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डाउन होने लग जाती है. वाटर टेबल क्या चीज होती है, वाटर टेबल दैट मीन्स द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर. कहाँ तक वाटर, ग्राउंड वाटर जो है जहां जिस भी लेवल तक होता है उस लेवल को हम वाटर टेबल का बोलते हैं. Okay, Paheli want to share the concern with you in those area where the land has little or no vegetation. ऐसे एरिया भी है जहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, प्लांट्स ग्रो नहीं होते, वो एरिया को हम नो वेजिटेशन बोल रहे हैं. द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली. जो रेन वाटर है वहां से बहुत जल्दी गायब हो जाता है. क्यों? फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक अप द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे फ्रॉम दैट. देयर आर अ फ्यू एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट. दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. अब जो बारिश का पानी उस जगह पे गिरा है तो वहां की जो मिट्टी होती है वहां पे कंक्रीट वगैरह ज्यादा होता है सॉइल होने की जगह पर, तो वो क्या करते हैं, उसको नीचे सीपेज नहीं होने देते. सीपेज मतलब ऊपर का पानी नीचे की तरफ नहीं जाता है. ठीक है, तो इसीलिए वो जो पानी है फिर वो बहता हुआ सीधे रिवर में चला जाता है और आगे चला जाता है. तो उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है अल्टीमेटली इफेक्ट होती है. ओके, विच अल्टीमेटली इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. वी नो that water brought back to the surface of the earth by rain. वापस से जो ये अर्थ पे जो वाटर आएगा वो कहाँ से आएगा, through rain, hail or snow, goes back to the oceans, and this water from the ocean and surface of the earth go into air as a vapor, return as a rain, hail or snow, and finally go back to the ocean. The circulation of water in the same manner is known as a water cycle. और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. देखिए बारिश हुई, वापस से वो पानी आधा ट्रांसपिरेशन के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू वापस क्लाउड्स में चला गया, आधा सीपेज में चला गया, आधा रिवर में चला गया, फिर वापस से ओशियन और रिवर में जाएगा, वहां पर भी इवेपोरेशन प्रोसेस होगा. तो इस तरीके से जो ये वाटर की जो साइकिल है वो मेंटेन रहती है. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये जो ओशियन और लैंड के अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है. दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन land. Okay, yes, here one question also arises here. We discuss that why are the ocean salty. Okay, as water flow through a river, it pick up a small amount of mineral salt from the rocks and the soil of the river beds and become slightly salty. This very slightly salty water flow into the ocean and sea as the sunlight fall on the ocean. The water of the oceans changes into a water vapor and evaporate, but the salt remain dissolved in the ocean as the salt does not evaporate. So the remaining water in the ocean gets salter and saltier with time. देखिए एक सिंपल सी चीज है कि भाई रेन के थ्रू या जो बारिश का पानी है बहुत सारे रॉक्स के बीच में से होके आता है. तो रॉक्स किससे बनती है हमें पता है, मिनरल से बनती है. ओके, तो वो जो मिनरल है रिवर के वाटर के साथ में जाकर कहाँ पर इन द एंड कहाँ जा रहा है. अभी अपन ने इससे पहले क्या टॉपिक रीड किया, ये तो टॉपिक किया कि वो जो वाटर है जितना भी वो सारा कहाँ जा रहा है, ओशियंस में जा रहा है. ओके, बैक टू द ओशियन जा रहा है. लेकिन क्या हो रहा है, ओशियन से जो वाटर है वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वहां से पानी वापस कहाँ चला जाता है, माउंटेन्स पर, लैंड एरिया पर. बट जो इवेपोरेशन प्रोसेस हमने कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इवेपोरेशन तो सिर्फ वाटर का होगा ना, सॉल्ट का तो नहीं होगा. तो हर टाइम ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है और उस ओशियन के अंदर सॉल्ट ऐड होता रहता है. तो आज वो जितना भी सॉल्टी है वाटर 1 ईयर बाद में या 2 ईयर बाद में बहुत
और ज्यादा सॉल्टियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक और या सॉल्ट जो है वो और ऐड होता जा रहा है, जो रिवर्स के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू जो वापस आ रहा है सारी जगह पर बहकर या कैसे भी, तो वो जो सॉल्ट है जो ओशियन के अंदर उस वाटर के थ्रू आया वो तो कहीं से बाहर नहीं निकल रहा है ना, वो तो उसमें ऐड होता जा रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई oceans are salty in nature. Okay, next point is what if it rain heavily? We discuss in next class. Okay.